हेलो एंड स्वागत है आपका मेरी आज के वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर वुमेंस। और स्पेशली जिनको लगता है कि पीरियड्स एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंग है या फिर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। येस, इट इज़ पेनफुल बट ऑल्सो इट हैज़ सम गुड साइंस। आपको पता है एक हेल्दी पीरियड होना फीमेल के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोगों को हेल्दी पीरियड है ना, तो हम उस चीज़ को उतना भाव नहीं देते हैं, हम नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि गुड पीरियड मीन्स अ साइन ऑफ गुड मेटाबॉलिज्म, गुड स्लीप, स्किन, गुड हेल्थ, गुड फिजिकल एक्टिविटी, गुड इंटरनल बैलेंस, गुड इंटरनल हॉर्मोन्स, गुड ऑर्गन्स, सारी चीज़ें सिंक रहती हैं। इसलिए अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है और वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, सो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। लेकिन बहुत सारे लोगों को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते। बहुत सारी लेडीज़ को, बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं। जैसे कि 1 मंथ आए, 15 डेज़ आए ही नहीं, फिर 15 डेज़ आए तो बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। किसी किसी फीमेल को 3 मंथ्स 6 मंथ्स पीरियड्स आते ही नहीं है। और बहुत सारे लोग इसे निगलेक्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रूट कॉज को जानना पड़ेगा। और मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हमारे जो पीरियड साइकिल है उसके 4 फेजेस, और हर एक फेजेस में आपको क्या करना है, स्लो चलना है, फास्ट चलना है, या फिर उस फेज़ में आपको रेस्ट करना है, या फिर क्या पर्टिकुलर चीज़ें करनी है, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हमारे पीरियड साइकिल के होते हैं 4 फेजेस। द फर्स्ट वन इज़ मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें हमें पीरियड्स आते हैं। और वो पीरियड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो जो फेज़ है, वो जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी बॉडी के लिए, टू टेक अ प्रॉपर रेस्ट, टू टेक द गुड रेस्ट। क्योंकि पीरियड्स का मतलब ही हमारी बॉडी के लिए ये हो जाता है कि हमें फिज़िकल एक्टिविटी से रेस्ट लेना है, ना ही ज़्यादा योगा करना है। स्पेशली जब मैं स्टार्टिंग में करती थी, मैं क्या करती थी मुझे नहीं पता था, मैं अपने मेंस्ट्रुएशन फेज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती थी। एकदम वो बोलते हैं ना, कोल्ड हार्ट बनना, खुद पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, या फिर ज़्यादा वर्क करना, ज़्यादा योगा करना, ये चीज़ें मैं करती थी। लेकिन मेंस्ट्रुएशन फेज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मेंस्ट्रुएशन फेज़ में बिल्कुल रेस्ट लेना है। एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी मतलब योगा के लिए तो एटलीस्ट कंप्लीट 2 दिन का रेस्ट लेना है। हाँ, आप नॉर्मल स्ट्रेचेस कर सकते हो, नॉर्मल मूवमेंट कर सकते हो, जिससे आपको क्रैम्प से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। वो चीज़ें आप कर सकते हो। अब सेकंड फेज़ है फॉलिक्यूलर फेज़। इस फेज़ में हमारे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और इस फेज़ में आप योगा में कुछ नई प्रैक्टिसेस कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। क्योंकि इस वक्त हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, हमें एक मेंटल क्लियरिटी रहती है, हमारा दिमाग बहुत शार्प तरीके से काम कर सकता है। और इस फेज़ में आप कोई भी नई चीज़ सीख सकते हो, आराम से कोई भी नई प्रैक्टिस कर सकते हो। सो फोलिकुलर फेज इज़ द बेस्ट फेज टू लर्न समथिंग न्यू वाइल डूइंग योगा। आप योगा प्रैक्टिस में कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, रेडियंट फील करते हैं। हमारी जो एनर्जी है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड रहती है। और इस फेज में हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इंटरनल जो हमारी फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम फील करते हैं खुद में। इस फेज़ में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, एक्सप्रेसिव रहते हैं, को बहुत ज़्यादा ग्लो फील करते हैं और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। इस फेज़ में आप स्पेशली कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि स्पेशली बैक बेंड, कोर एक्टिविटी, एनी न्यू मूवमेंट इस फेज़ में भी आप सीख सकते हो। बिकॉज द एनर्जी इनसाइड यू इज़ वेरी एक्साइटेड। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हो, तो इस फेज़ में भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि बैक बेंड हो गया, कोर एक्सरसाइज हो गया, प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया। ये सारी चीज़ें आप इस फेज़ में ऐड कर सकते हो। लास्ट फेज़ है ल्यूटियल फेज़। अब इस फेज़ में अगेन हम धीरे धीरे पीरियड्स वाले, मेंस्ट्रुएशन वाले फेज़ में जाने के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही है। इसलिए हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी धीरे धीरे डाउन हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हीटअप्स लगता है, या फिर हॉट फ्लैशेस लगते हैं। ये सारी चीज़ें फील होती है। और इस फेज़ में हमें बहुत ज़्यादा नर्वस, एंशियस, डिप्रेस, सेंसिटिव, इमोशनल ऐसा फील होता है। हमारे मूड्स को अभी भी अच्छे रहते हैं, कभी भी डायरेक्टली डाउन आ जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ मूड स्विंग। बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे अंदर चलते रहते हैं, इसलिए सारे इमोशन से हमें सफ़र करना पड़ता है। इस फेज़ में आपको धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस स्लो डाउन करनी है।
आपको धीरे धीरे काम और रेडिएंट योगा फ्लो की तरफ जाना है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा उछल पुछल ना करो या फिर कुछ नई चीज़ें ना सीखो या फिर कुछ ऐसा ना करो जिससे आपकी बॉडी को आने वाले फेज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस फेज़ में आपको धीरे धीरे योगा करना है। जितना ग्राउंडेड आप खुद को फील करवा सको उतना ग्राउंडेड आपको खुद को फील करवाना है। तो बस ये थे हमारे पीरियड्स की 4 फेजेस, जिसमें हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि ये हमारा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी कोई वीकनेस नहीं है। आपको अपने पीरियड्स के फेज़ के साथ कॉन्शियस होकर सारी चीज़ें करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका जो भी फेस चल रहा हो, आप उस हिसाब से अगर आप सारी चीज़ें करते हो तो बॉडी का जो भी फंक्शन है वो बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज होके चलेगा और आपके पीरियड्स बहुत हेल्दी होंगे। इसलिए नेक्स्ट टाइम याद रखना, ये वीडियो उन सारी फीमेल को शेयर करो जिनको इन फेजेस के बारे में नहीं पता है, या फिर हमेशा वो फेज़ में उल्टा काम कर लेते हैं, जैसे कि मेंसेस आए तो ज़्यादा योगा कर लिया, ज़्यादा इन्वर्जन आसन कर लिए, या फिर जो हमारे हाई एनर्जी रहते हैं उस डेज पे उस फेज़ पे तुमने कम एक्सरसाइज किया। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियो अपनी फीमेल फ्रेंड्स को याद से शेयर कर दीजिए। और अगर इस पीरियड फेज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो कि कौन सा योगा करे कौन सा ना करे, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें, अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो, कमेंट में जाके बहुत सारा प्यार, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो वो भी आप डाल सकते हो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलती हूँ कल के एक नए वीडियो में।